नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर एक बहुत ही जरूरी वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक घटना जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह घटना आई कहाँ से है? तो यह आई है बनारस से। बनारस आप लोगों को पता होगा, वाराणसी जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी साहब, उनका लोकसभा क्षेत्र है। जो पूरे देश के मालिक हैं, जो प्रधान सेवक हैं, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में उन्हीं के अपने लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आप क्या सुरक्षित होंगे? तो इसी विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरे उसी क्षेत्र से जुड़े हुए, खुद को हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा और बहुत ही धार्मिक नेता मानते हैं, अपनी छवि ऐसे बनाए हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश है, हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के क्षेत्र से बहुत ज्यादा जनता रहती है वहां। और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, नाम है उनका योगी आदित्यनाथ। और उन्हीं के प्रदेश में अगर छोटी मासूम बच्चियां अगर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो फिर हमारे आपके परिवार के बारे में अगर इस तरह की घटना हो तो फिर क्या ही उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बनारस में एक घटना हुई है, आप लोगों ने शायद खबर देखी होगी, लेकिन हम लोग सिर्फ उस खबर को नहीं देखेंगे, उसके तहकीकात में जाएंगे। आखिर देखेंगे कि पीटीआई का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, वो क्या कहता है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, जो इस तरह के केसेस, किस तरह का क्राइम हो रहा है, क्राइम में कैसे लोग संलिप्त हैं, किन लोगों के साथ हो रहा है, जो समाज का एक ताकतवर तबका है कमजोरों के साथ कर रहा है, या ताकतवर लोगों के साथ भी हो जा रहा है, क्योंकि हर छोटी मछली को खाने वाला एक बड़ा मछली होता है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स के हवाले से, और क्या भारत में इसकी स्थिति है, कभी इसकी स्थिति सुधरेगी कि नहीं, सुधार के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस पे किस तरह से अमल किया जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से न्यायालय का रवैया कैसा है, इन सब विषयों के बारे में, मतलब इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। यह सिर्फ घटना हमारे लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, क्योंकि ऐसा हर दिन होता है। आपको, अगर आपके जानकारी के लिए, इसमें आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, जिसके बारे में थाने में रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। हम लोग अपने इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत आबरू हमें बचाना है, भले ही हम खत्म हो जाए, तो इस तरह का एक हवा बना दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग तो सामने आते ही नहीं है, जिनके साथ बहुत सारा कुकर्म हुआ, दुष्कर्म हुआ, फिर भी वो लोग अपने इज्जत के लिए, जबकि वो दोषी नहीं है, दोषी तो सामने वाला है। उनके साथ हुआ, अगर किसी के मन में कुछ गलत विचार है तो उसको गिल्ट फील होना चाहिए, फिर भी वो लोग सामने नहीं आते, और समाज, पूरा का पूरा समाज इससे क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है। इसके बारे में हम लोग चिंतन करने वाले हैं, इस पे बातचीत करेंगे और देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, हाल ही में अभी रिपोर्ट आई, अभी हाल ही में न्यूज आया। तो इससे पहले हमारी रिपोर्ट आई थी 2022 में भी, 2023 में भी। उन सब रिपोर्ट के हवाले से भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या, किस तरह से सुधार के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन फिर से एक बार फिर से यहाँ ये नया कल्चर जो है, पता नहीं इसके पीछे सामाजिक ताना बाना जो है क्यों खराब होता जा रहा है। इस पे भी थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे कि आखिर इसका क्या कारण है। ठीक है। तो अभी हाल ही में, कल परसों की न्यूज है, कल ही यह न्यूज आई कि बनारस में एक बच्ची थी, मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, 18-19 साल की बच्ची है। वो निकलती है, अपने घर से निकल के गई अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ मिलने। हमारे आपके घर के भी बच्चियां हैं, हमारे आपके घर की भी माँ बहन है, कहीं ना कहीं जाती हैं, बाहर बाजार गई, किसी से मिलने गए, किसी के दोस्त के यहाँ गए, किसी से भेंट करने गए, किसी काम से गए, अलग अलग काम से कोई भी जाता है। इसी काम से वो गई थी अपना घूमने के लिए मित्र के यहाँ। लेकिन फिर रास्ते में उसके साथ एक दो नहीं, लगभग 23 लोगों का तो नाम अभी इसमें आया है, बहुत सारे इसके पीछे अभी और लोग हैं। और यह पूरा का पूरा एक गैंग है। इसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये लोग, इन लोगों ने रेप ही नहीं किया है, ये लोग जो इसमें शामिल हैं, उन लोगों के द्वारा पूरा का पूरा सेक्स रैकेट भी चलाया जाता है। ऐसे लोग भी इसके पीछे हैं। लेकिन पहले से ही उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन लोगों का हाथ है, संरक्षण प्राप्त है। योगी जी ने तो एक नया, जब अपना दौर लाया तो बोला कि जितना भी गुंडागर्दी है, जितने भी ये गलत तरह के लोग हैं, इनको जड़ से मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन इनके रहते हुए भी अगर इस तरह का अलग अलग
रैकेट है, अलग अलग गैंग है जो कि सक्रिय है, तो फिर योगी जी को अपने जो बयान था उस पर फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये घटना पहले एक बार हम लोग इस घटना को देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग अन्य जो भी इसके अंदर अलग अलग इससे जुड़े हुए पहलू हैं उसको भी देखेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले थोड़ा आप लोगों को पहले ले चलता हूं क्योंकि उससे भी कनेक्टेड है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अगर न्यूज से जुड़े रहते होंगे, हमारे यहाँ तो डेली अपडेट होता ही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहां आप लोग को जानकारी मिलती ही है। कुछ दिन पहले, इस घटना से कुछ दिन पहले अभी एक घटना हुई थी बीएचयू में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे देश के महानतम यूनिवर्सिटी में से एक है, और वहां पे एक घटना हुई कि वहां बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी अभी सरकार है यूपी के अंदर, उनके ही लोगों के द्वारा, उनके आईटी सेल के अलग अलग लोगों के द्वारा, जो उसमें के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के द्वारा ही वहां पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया गया। वो भी गैंग रेप, दो तीन लोगों ने मिलकर के अलग अलग तरह के। और इनको फिर क्या किया गया, देखिए इनके साथ रवैया क्या हुआ, इनको उस समय तो गिरफ्तार किया गया, तीन लोगों का नाम आया, एक तो कुणाल पांडे जी है। ठीक है, इस तरह के लोग पता नहीं कैसे समाज में है और इनका बहिष्कार नहीं हो रहा है, और इतने बड़े पद पे ये खुद को बनाए हुए हैं, ऊपर से इनके आकाओं का हाथ भी है इसके पीछे। तो ये जो वाराणसी है पूरा का पूरा बनारस, वहां पे आईटी सेल के ये संयोजक है कुणाल पांडे है, उसके बाद सक्षम पटेल और ये अभिषेक चौहान था। तो ये तीन लोग थे, इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, और कुछ ही दिनों के बाद इन सभी लोगों को क्या कर दिया गया, बेल गारंट करके इन सबको बरी कर दिया गया कि हाँ जाइए आप लोग सब बरी हो। जिसके साथ घटना हुआ उसके परिवार पे क्या गुजर रही है उसके बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि ऊपर तक आका लोगों का, इनके जो हेड लोग हैं उनका हाथ है, संरक्षण प्राप्त है, फटाफट इन लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इन लोगों को फटाफट यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की घटना नई नहीं है, मतलब नई घटना नहीं है। अगर देखा जाए यूपी में, अगर इतना बड़ा समाज का तबका वहां रहता है, इतने बड़े, इतने ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, और फिर भी वहां से अगर इस तरह का मैसेज जाएगा। इससे कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर आप लोग को पता होगा बंगाल में संदेश खाली में क्या हुआ, उसके बाद फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो था बंगाल में, वहां क्या हुआ। मतलब इस तरह की घटना बराबर हो रही है। ये तो ऐसी घटना है जो सामने आ रहा है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग इसके बारे में मुखर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं, अपने अंदर अपने चरित्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसी कारण तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट से पता चलेगा कि एक बार जो घटना 2019-20 में इस तरह की घटनाओं में कमी आई थी, और फिर से उसके बाद से इस घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। तो समाज जो है, जो पूरा समाज का ताना बाना है, वो टूटते जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं वो अपनी मानसिकता के बारे में नहीं सोच रहे। वो बस अपने मौका परस्ती में जो मौका पाया उस तरह से जो भी अपना दुष्कर्म करना है किया, और फिर उनको पता है ही कि उनके आका लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनके सरदार लोग बैठे हुए हैं, वो हर तरह के पाप से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। उसके बाद यह कल परसों की घटना जो है, इसमें लगभग लगभग यहाँ पे 23 लोगों का नाम दिया गया है। लगभग 23 लोगों का नाम तो पूरा मैंने लिस्ट लगा रखा है। गैंग रेप में जो पुलिस ने जिन जिन आरोपी लोगों को अभी तक पकड़ा है, जिन्हें पकड़ा गया है, उनका पूरा अगर नाम भी देखे तो यहाँ मैंने नाम लगा रखा है, आप लोग नाम को भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं, हर तरह के समाज के हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे इनका मित्र है, सबसे पहले इसके द्वारा इस लड़की को बहलाया गया, जो राज विश्वकर्मा है, इसके द्वारा इस लड़की को बहलाया गया। इसकी उम्र मात्र 20 साल है। मात्र 20 साल का अगर बच्चा है, मात्र 20 साल का एक लड़का, और इस तरह के मन में विचार लेकर के घूम रहा है, तो इससे समझिए कि हमारे समाज में मतलब छोटी उम्र से ही इस तरह की घटनाओं के लिए लोगों के अंदर क्या कहें, एक तरह का कीड़ा शुरू हो गया। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में उनकी माँ बहन भी हो सकती है, उनके साथ भी कोई दूसरा कोई दरिंदा होगा, इस तरह की हरकत कर सकती है। वो इस सब चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। 20 साल का एक बच्चा है, वो 18-19 साल की छोटी बच्ची को बहला फुसला करके ले गया, और उसके साथ फिर इस तरह का दुष्कर्म कर रहा है। और सिर्फ अकेले नहीं है, इसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ यहाँ पे एक दो बच्चे ही नहीं है, इसके पीछे जो है पूरा का पूरा सेक्स रैकेट, एक पूरा गिरोह है। और उसके पीछे भी आपका पूरा जो नशा है, ड्रग माफिया का भी पूरा कार्टेल है। अभी हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया है, संकल्प योजना जो आया था, जिसमें पूरे के पूरे ड्रग से, नशा से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको सीधे यहाँ पे उम्र कैद की सजा दी जा रही थी। इस तरह का वहां पे कानून लाया गया। लेकिन वह कार्टल जो ड्रग का पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, हर जगह है। यूपी हो, बिहार हो, पंजाब जो पहले से बदनाम था ही, हरियाणा का क्षेत्र हो, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हो,
हर जगह पे इस तरह के लोग हैं जो दवाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, किसी को बहला फुसला करके और दवा खिला करके उनको क्या कर दे रहे हैं, उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब कर देते हैं और उसके बाद उनका गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बच्ची घर से निकली अपने दोस्त से मिलने के लिए गई, बीच में एक लड़का मिल गया 20 साल का, शायद कुछ परिचित रहा होगा, क्योंकि हम लोग इसमें आगे रिपोर्ट में देखेंगे कि ज्यादातर जो रेप केसेस है इनमें परिचित लोगों का ही हाथ देखने को मिल रहा है। परिचित लोग बहुत ज्यादा इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। अभी इसका रिपोर्ट को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ देखना चाहें तो यहाँ रिपोर्ट मैंने आगे लगा रखी है। ये तो पूरी घटना है, इस घटना के बारे में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक जितनी घटना यहाँ पे आई है, जितनी घटना यहाँ पे सामने आई है लोगों के सामने, उसमें से देखिए लगभग जो 92 लोग हैं पीड़ित के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार का मतलब क्या है, किसी ना किसी तरह से रिश्ता है उनके साथ, किसी तरह से जान पहचान है। जान पहचान वाले लोग ही, अब मतलब समझिए कि एक इंसान जो है, एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है, एक महिला जो है, अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि परिचित लोग तो उसके घर के अंदर ही है। तो परिचित लोग जो पीड़ित का रिश्तेदार लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि लगभग 92 है, 90 से भी ज्यादा और लगभग 60 से भी कम। यहाँ देखिए तो कितना बड़ा गैप है। अपरिचित लोगों से ज्यादा तो इस तरह के दुष्कर्म में जो ज्यादातर मामले हैं उसमें जो रेपिस्ट लोग हैं परिचित ही निकल रहे हैं, जो उसके रिश्तेदार है वही निकल रहे हैं। और यही हुआ इस घटना में भी। यह जो बच्ची है, जो 19 साल की बच्ची है, इसका परिचित ही है, जो इसका सबसे पहला बंदा है वो इसका परिचित है। उसने सबसे पहले इसको बहला फुसला करके इसको वहां से ले गया और बोला कि चलो हमारे यहाँ एक होटल है, और होटल के बहाने ले गया, फिर उसके में दुष्कर्म किया। फिर वहां से उसने दवा कुछ खिला दिया, क्योंकि पूरा दवा का भी पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है। आगे आगे हम लोग अभी न्यूज जो इसमें कवर करेंगे इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़की के साथ गैंग रेप का जो मामला आया है, इसमें क्या किया गया है, लड़की का जो उम्र है, उम्र देख लीजिए, उम्र मात्र आपको दिख रहा होगा कि मात्र यहाँ पे उम्र क्या है, तो मात्र उम्र 19 साल है। इस तरह समझिए कि मात्र 19 साल के बच्ची के साथ अभी तक लगभग 23 लोगों का नाम आ गया, 12 इसमें नामजद हुए हैं, 11 तो है अज्ञात है, 11 के बारे में पता ही नहीं है। अपरिचित लोग हैं, लेकिन 12 ऐसे हैं जिनका नामजद, जिनके बारे में जानकारी है। तो जानकारी वाले लोगों के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है। बाद में जब बच्ची आई, पहले तो बच्ची मिली नहीं कुछ दिन तक, तो थाने में रिपोर्ट कराया गया कि लापता है। उसके बाद जब बच्ची आई तो उसने घर पे आकर के ये पूरा का पूरा क्या किया, अपना जिसके उसके साथ जिस तरह का ये दुष्कर्म हुआ उसको सामने लाया। होटल में और हुक्का बार में, यहाँ पे होटल के बहाना से इसको बुलाया गया कि चलो तुमको गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो इसने भी सोचा कि हाँ जान पहचान के लोग हैं, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से तो अच्छा होगा, यहाँ से कहीं बेहतर जगह जाऊंगी, सुरक्षित हो जाऊंगी। लेकिन वहां पे गर्ल्स हॉस्टल के बहाने फिर होटल में ले जाया गया, और वहां पे फिर सेक्स रैकेट का पूरा गिरोह था। वहां पे इसको दवा दे करके कई बार रेप किया गया, और दवा दे करके वहां जो नए नए जो भी वहां पे कस्टमर आ रहे थे उस पूरे गिरोह में, उन कस्टमर्स को मसाज देने के बहाने कि हाँ इनको मसाज देना है, और सारा का सारा खेल हो रहा है दवा के माध्यम से। लड़की को दवा दे करके, उसको ड्रग्स दे करके, और पहले से ही उसके मानसिक स्थिति को खराब कर दिया जाए और इस तरह का गलत काम किया जाए, यह कहाँ तक सही है आप बताइएगा। समाज में हमको आपको सबको रहना है। उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं, कभी वहां से फिर हाईवे पे ले जाया गया, वहां से किसी और नया होटल था वहां पे ले जाया गया, हुक्का बार है उसके अंदर ले जाया गया। मतलब अलग अलग जगह पे लोकेशन को हमेशा बदलते रहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मात्र 20-22 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके दिमाग में इस तरह की करतूत चल रही है। नशीली चीजें पिला करके रेप किया गया बार बार, नशीली चीजें पिला करके। अलग अलग कैफे पे कोई मोटरसाइकिल पे लेकर के आया, बोला कि हाँ दोस्त है, चलो तुम्हारा दोस्त ही हूं, मैं छोड़ देता हूँ। और दोस्त के बहाने उसने सोचा कि हाँ दोस्त है, जान पहचान का है, ये तो मुझे सुरक्षित करेगा, ये मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि दोस्त ही दुश्मन निकल गया। जब इस तरह का जो भेड़िया है, दरिंदा, अगर आपके समाज में घूमते रहेगा, आप उसको पहचान ही नहीं पाइएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो इंसान है, इंसान के रूप में भेड़िया है, या घात लगाए बैठा हुआ है। फिर उसको वहां से फिर हॉस्टल से ले आया गया, फिर उसको किसी दूसरे, एक बच्चा था उसके यहाँ ले गया गया, और उसके छत के ऊपर ले जाकर के फिर घर के छत पर वहां पे नशीला दवा खिलाया गया। मतलब पूरा का पूरा यह जो कार्टल चल रहा है, यह पूरा का पूरा जो ड्रग्स का सिस्टम है,
ड्रग्स का जो पूरा का पूरा कार्टल है, पूरा ड्रग्स खिला करके, ड्रग्स का सेवन करा करके किसी के मानसिक स्थिति को खराब कर देना, उसके बाद फिर उस स्थिति में उसके साथ गलत तरह का व्यवहार करना, हरकत करना, यह पूरा सिस्टम है। और ये मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में योगी जी को जानकारी नहीं होगी। इतने सशक्त अगर आप नेता हैं, इतने सशक्त अगर आप सीएम हैं, तो आपके राज्य में अगर कोई घटना हो रही है, किसी तरह का ड्रग का कार्टेल चल रहा है, सेक्स रैकेट के अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी तो आपको होनी चाहिए। नहीं तो फिर तो जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो आपको सुरक्षा की गारंटी तो देनी होगी ना, कि सिर्फ कहने के लिए कि हाँ मैं पूरे यूपी को सुरक्षित कर दी। सबसे इस पे सोचना पड़ेगा। इसके बारे में देखिए, इसका रिपोर्ट जरा देख लिया जाए। रिपोर्ट पे मैंने इसी कारण मैंने डिस्कस किया है। और बाद में फिर बच्ची का यहाँ बयान हुआ। बच्ची ने अभी मेडिकल जांच नहीं हुआ है, मेडिकल जांच के लिए भी जाएगी। अभी आगे इस पे कार्रवाई हो रही है, थाना के द्वारा कार्रवाई हो रहा है। ठीक है। इसमें अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी बहुत क्या है, लचीला है। फास्ट ट्रायल कोर्ट है, आपका काम है फास्ट ट्रायल करना, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा वक्त लगाइएगा तो उतने समय के लिए जो जो उसके अंदर भुक्तभोगी है, जिसके साथ ये सारा कांड हुआ है, वो तो न्याय का उतने दिन तक उम्मीद लगाए रहेगा जब तक न्याय नहीं मिला। अब बीच में कोई बीजेपी आईटी सेल के लोग आएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसके सरदार लोग उसको छुड़ा करके बेल करा करके लेके चले जाएंगे। जो जिसके साथ कांड हुआ वो अपना बैठ के रोते रहेगा, जिंदगी भर अपना अफसोस करते रहेगा, या तो फिर इसी में कुछ गलत कदम उठाएगा, आत्महत्या की प्रयास करेगा। तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पूरे देश में अपनी छवि बनाने वाले योगी जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की छवि बनाते हैं तो आपके ही राज्य में अगर इस तरह का कार्टल चल रहा है, अलग अलग गिरोह चल रहा है, तो इसके बारे में पता क्यों नहीं लगाते हैं? या फिर कहीं इसके पीछे आप लोग भी तो शामिल नहीं है? ये भी सवाल उठता है। कहीं आपका संरक्षण तो नहीं प्राप्त है उसे? तभी तो खुलेआम इस तरह से पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। जरा रिपोर्ट को हम लोग देख लिया जाए। रिपोर्ट मैंने इसी कारण लाया था। एक रिपोर्ट देख लिया जाए, रेप केसेस देख लिया जाए पूरे स्टेट वाइज। तो 2022 में देखिए, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। 2022 में रेप के लगभग लगभग 32,000 केसेस है। लगभग 32,000 केस तो ऐसा है जो रजिस्टर्ड हुआ है। लगभग 32,000 केस रजिस्टर हुआ है सिर्फ 2022 में। जो रजिस्टर हुआ है, जिसको थाना में ले जाके यहाँ पे लिखा गया है, जिसके बारे में रिपोर्ट हुआ है। नहीं तो बहुत सारा तो ऐसा है जिसके बारे में रिपोर्ट ही नहीं होता है। समाज कहता है कि अरे जो हुआ सो हुआ, इसको भूल जाओ, नहीं तो जो भी इज्जत है वो भी खराब हो जाएगा। इस तरह से समाज एक तरह का डर बनाता है, और पूरे डर के पीछे इस तरह से जबरदस्ती किया जाता है। हर एक राज्य में, कोई भी राज्य इससे ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। अगर आप देखिए, मैं इसका रिपोर्ट दिखाता हूं, आप लोग रिपोर्ट को देखिएगा, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। 32,000 ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। और यहाँ पे देखिएगा, 1 केस एवरी 16 मिनट, हर 16 मिनट के अंदर में, हर 16 मिनट, हर 16 मिनट में एक रेप। यह सोचिए कि जितने देर तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा, अगर मान लीजिए 16 मिनट का वीडियो देखा, आधे घंटे का वीडियो देखा, इतनी देर में 2 केसेस ऐसे हैं जो कि रेप के केस हो चुके हैं और जिनको रिपोर्ट भी कराया गया। जबकि सैकड़ों केस ऐसे तो हैं जो कि रेप हुआ लेकिन रिपोर्ट ही नहीं कराया गया, समाज के द्वारा उसको दबा दिया गया। या थाना में गया तो थाना में जो थानेदार बैठे हुए हैं वो दबा दिए, समाज के जो स्ट्रांग लोग हैं उनके द्वारा अगर वहां पे इन्फ्लुएंस है तो वो लोग दबा दिए। तो इसके पीछे बहुत सारा कारक है, बहुत सारा कारक है। बस ऐसा नहीं सोचना है कि जो कमजोर लोग हैं उसी के साथ हो रहा है, किसी के भी साथ यह हो सकता है। क्योंकि समाज में बहुत सारे साइकोपैथ हैं जो इंसान के रूप में भेड़िया है, हाथ लगाए बैठा रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, अपने परिवार से मतलब नहीं है। अगर परिवार से मतलब होता तो पीड़ित के जो रिश्तेदार हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन परिवार के लोग ही इसमें शामिल हैं, ये चीज आपको पूरा मैंने इसी कारण रिपोर्ट लाया है। इसी कारण मैंने बोला कि पूरे रिपोर्ट के साथ वीडियो बनाया जाए। सिर्फ न्यूज में आप लोगों को दिखा देता उसी दिन फटाफट जब ये हुआ था, तो न्यूज बस आप लोगों को बता देता। तो सिर्फ न्यूज बनाना हमारा काम नहीं है। हम लोगों का काम है कि समाज में जो हो रहा है उसके पीछे कारण को समझना। ठीक है, न्यूज फ्लैश करने के लिए तो न्यूज चैनल, मीडिया ग्रुप बहुत सारा है, लेकिन क्या क्या कारण है इसको भी समझा जाए। जरा देखिए इसको, 32,000 केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, सबसे ज्यादा केसेस अगर आप देखें तो यहाँ 3700 से ज्यादा केसेज आपको यूपी में दिख रहा होगा। ये देखिए, लगभग 3700 केसेज यूपी में, और उसके जस्ट बगल में दिल्ली है, देश की राजधानी है। ये देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी में 1200 से भी ज्यादा केस, 1200 से भी ज्यादा केस दिल्ली में। समझिए कि जो राजधानी है
पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करता है, वहां पे ये हालत है। झारखंड में देखिए लगभग 1300 से ज्यादा केस, छत्तीसगढ़ में देखिए लगभग 1250 केस, उड़ीसा में 1500 के आसपास केस, बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जहां की सीएम एक महिला है, जहां का पूरा मालिक जो है वही महिला है, और महिला के होते हुए महिला सीएम है, उसके बावजूद इतना केस हो रहा है। इसका मतलब वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती ही नहीं है, बस उसको कुर्सी से मतलब है। अगर आप सीएम है, अगर आपको किसी तरह का लोगों ने चुन करके आपको पद दिया है, तो पद की कुछ मर्यादा भी तो है। अगर पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, वो भी तो आप समझिएगा। लेकिन इसके बारे में कोई किसी भी तरह का बातचीत करता ही नहीं। न्यूज चैनल वालों को भी हम लोगों ने बहुत दिन तक, मैंने भी देखा कि जब किसी तरह की घटना होगी, 2-3 दिन खूब अपने टीआरपी के लिए न्यूज को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, कारण को नहीं दिखाएंगे, जो रिपोर्ट है उसको नहीं दिखाएंगे। इन सब चीज से उनको मतलब ही नहीं है। बाजारवाद में पूरी तरह से संलिप्त हैं वो। और इस तरह का जो भी घटना होता है किसी राज्य के द्वारा, तो राज्य के जो नेता लोग हैं वो मोटी मोटी रकम उनको भेज देते हैं, और इस तरह के केस को दबा दिया जाता है, काम खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश देखिए, सारे यहाँ पे जो मोदी जी हैं, बीजेपी, उनसे जुड़े हुए जो पार्टी है उसकी सरकार है। मध्य प्रदेश में देखिए लगभग लगभग 3000 से ज्यादा केसेस। महाराष्ट्र में देखिए 3000 के आसपास केसेस। राजस्थान देखिए, राजस्थान 3009, 5399, लगभग 5500 केसेस। असम जैसे छोटे राज्य में, असम जैसे छोटे राज्य जहां जनसंख्या बहुत कम है, वहां भी 1100-1200 केसेस आ रहा है एक साल का। तो ये इतना बड़ा संख्या है। ये अगर रिपोर्ट का आप नहीं देखिएगा तो इससे आप समझ ही नहीं पाइएगा। सिर्फ रेप का ही नहीं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। तो पहले तो यह शुरू होता है डोमेस्टिक वायलेंस से, जो घरेलू हिंसा है वो, उससे घरेलू हिंसा के द्वारा इस पूरे चीज को शुरुआत किया जाता है। घरेलू हिंसा होगा पहले, उसके बाद फिर महिला को अलग तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, घर के अंदर ही मैरिटल रेप किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज हमने देखा है कंप्लेन, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिलाओं के लिए जो कमीशन है, उसमें महिला के खिलाफ अगर देखा जाए हिंसा का मामला, तो यूपी देख लीजिए, यहाँ भी सबसे ऊपर है। लगभग लगभग 6500 केसेस कंप्लेन यूपी में दर्ज किए गए हैं। सिर्फ यूपी के अंदर लगभग 6500 कंप्लेन यहाँ पे दर्ज किए गए। दिल्ली जो राजधानी है, वहां देख लीजिए 1100 से ज्यादा। अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र में देख लीजिए 800 के आसपास है, बिहार में 600 के आसपास केसेज है, मध्य प्रदेश में 600 के आसपास केस है। तो इस तरह से समझिए कि महिलाओं के द्वारा, जो घर में रह करके आपके लिए हर तरह की सुख सुविधा को, किसी भी तरह का टेंशन ना हो उसको, अगर वो आपके लिए सब चीज कर रही है, और फिर भी अगर आप घर के रिश्तेदार होकर के ही इस तरह का अगर दुष्कर्म करने करिएगा, उसको प्रेरित करिएगा, तो फिर समाज में तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाए। अगला रिपोर्ट देख लीजिए जरा। इस रिपोर्ट को इस कारण मैंने लाया है यहाँ पार्टी लोगों के लिए ही। पूरा का पूरा जो पार्टी लोग है, जो सरकार में है, 5 ऐसी पार्टी देख लीजिए जिसके जो जन प्रतिनिधि हैं वही रेप के आरोपी है, खुद रेप किए हुए हैं, रेप के केस में आरोपी हैं, लेकिन अदालत में जो उनका केस चल रहा है उस केस को क्या कर दे रहे हैं, डेट पे डेट बढ़ा करके उसको पेंडिंग किए हुए हैं, केस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अपने मनी एंड मसल पावर के रूप के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको पेंडिंग में डाल रहे हैं, लेट करा रहे हैं इसके अंदर। तो 5 पार्टियां तो इसी में देख लीजिए। 5 पार्टी में सबसे ऊपर पार्टी अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर पार्टी है हमारा जो आपका सरकार है, मोदी जी का बीजेपी। बीजेपी के 3 विधायक तो ऐसे हैं जो कि रेप के आरोपी हैं, जिनके ऊपर कई दिनों से सुनवाई चल रही है, लेकिन केस को इसमें क्या किया जा रहा है, डीले किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक केस होने के बावजूद भी इसको डीले किया जा रहा है। 2 ऐसे सांसद हैं एमपी, जो सांसद में बैठे हुए हैं पूरे देश से, जो लगभग 550 के आसपास सांसद चुन करके जा रहे हैं, उसमें से ऐसे भी सांसद लोग हैं जो रेप के आरोपी हैं, वो लोग भी बन के जा रहे हैं। कांग्रेस के 5-5 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, टीएमसी के हैं, एआईयूडीएफ के हैं। तो हर तरह का लोग जो सरकार में बैठा हुआ है, वो लोग ही अगर इस तरह की घटनाओं में रहेगा, तो फिर तो समाज में इसका सीधा मैसेज जाएगा कि किसी भी तरह का दुष्कर्म करो, इससे क्या होता है, अगल बगल के लोगों के अंदर आपका डर बनता है, इससे क्या होगा, आपका मनी एंड मसल पावर बनेगा, और आप भी नेता बन जाइएगा, आप भी ऊंचे पद पे चल जाइएगा। तो इस तरह का मैसेज अगर समाज में आप भेजिएगा, तो फिर तो समाज इसी दिशा में जाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए रेप के मामले, बहुत सख्त कानून है। 2013 में कानून में मौत की सख्त सजा का प्रावधान किया गया था 2013 में, कि सीधे मौत की सजा दे जाएगी। इसमें एक ट्रेंड देखिए, ट्रेंड के लिए मैंने इस रिपोर्ट को लाया है, अगर आप लोग ट्रेंड यहाँ देख पाए, 2019 से लेकर के यहाँ पे ट्रेंड बढ़ता गया है। यहाँ पे 21,000 था, फिर 22,000, 24,000, 25,000 के आसपास, 33,000, 36,000, उसके बाद 35,000, हर साल के मामले, हर साल इतना, हर साल इतना। ठीक है, 40 से 38,000 से भी ऊपर, मतलब 39,000 के आसपास मामला चल गया है 2016 में। 2020 में अगर देखा जाए तो ये 28,000 हो गया है। 2020 में इसके अंदर कमी आई है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर 2021 में 31,000, फिर 2022 में 31,500, इस तरह से। फिर 2023 में देखा जाए तो 32,000 से ऊपर। मतलब एक बार के लिए समाज में कुछ ठहराव आ रहा है, इस तरह की घटनाओं में कमी आ रही है, लेकिन फिर देखने को मिल रहा है कि फिर से इस तरह की घटना बढ़ रही है। तो इस तरह का घटना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको समझना होगा कि आखिर ये लोग, जो युवा है, उसका इंस्पिरेशन कौन है, आइडियल कौन है? अगर किसी को बाहर देख रहा है कि कोई बड़ा आदमी कौन है, तो हाँ नेता है भाई, बहुत बड़ा आदमी है, तो कैसे नेता बने? तो उसके लिए आपको मर्डर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिंसा करना पड़ेगा, उसके लिए रेप का आरोपी होना पड़ेगा। तो इस तरह से मोटिवेशन सारा का सारा काम कर रहा है। जो वाराणसी है, जहां से खुद माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहां के लोकसभा क्षेत्र के नेता हैं, और उनके क्षेत्र में भी इस तरह की घटना है, और इस पे कोई कार्रवाई नहीं है, इस पे किसी भी तरह का अभी आगे फर्स्ट ट्रायल नहीं हो रहा है। तो इसके ये तो बहुत बड़ी चिंता है। अब देख लीजिए एक और रिपोर्ट, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ सबसे अधिक रेप केस किया जा रहा है। सबसे अधिक अगर रेप केस का देखा जाए डाटा, तो 18 साल से छोटी बच्ची, मतलब छोटी बच्चियों के प्रति इस तरह का भाव, जो कम उम्र की बच्चियां हैं उसके प्रति इस तरह का भाव है। तो ये तो सीधा का सीधा इससे एक ही चीज समझ में आता है कि समाज में जो दरिंदगी है वही पूरी तरह से काम कर रही है। समाज में जो भी लोग हैं उनको अब आपस में, क्या एक परिवार का सिस्टम होता है, क्या एक समाज का ताना बाना होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटी बच्चियों के ऊपर अगर आप इस तरह का गलत नजर रखिएगा, और उसी के केस ज्यादा पाए जा रहे हैं, उसके केस सबसे ज्यादा है। आपको यह सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि 6 साल से कम की जो बच्ची हैं उनके साथ भी, यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, इसी कारण मैंने पूरा रिपोर्ट लाया है। सिर्फ न्यूज देना मेरा काम नहीं है, आपको जो हकीकत है, समाज का जो सच्चाई है, उससे आपका सामना कराना पड़ेगा। और उससे यहाँ देखिए 0 से 6 साल, मतलब 6 साल से भी छोटी, 6 साल से छोटी बच्चियों के साथ भी 15 केसेस ऐसे हैं, जो कि सिर्फ एक महीना का, ये बहुत लंबा टाइम नहीं है, 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 अगस्त, मतलब 1 जुलाई का महीना, दूसरा अगस्त का महीना, मात्र 2 महीना के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर 6 साल से कम बच्चियां ऐसी हैं, 15 से भी ज्यादा, जिनका रिपोर्ट किया गया है, जिसको रिपोर्ट किया गया है, जिसको पाया गया है, जिसका थाना में रिपोर्ट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ केस। ऐसे लोग 7 से 12 साल, 12 साल की बच्ची, ऐसे 27 मामले हैं। 13 से 18 साल देखा जाए तो 51 मामले हैं। मतलब कि 0 से अगर 18 साल में देखा जाए, 0 से 18 साल, तो 51, 27 और 15, लगभग लगभग 2/3 केस तो यहीं पे है, जो 18 साल से कम बच्चियों के साथ। और 18 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं, ये तो 58, ये 56 इनकी संख्या है। तो 150 में 50 महिलाएं ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं, और लगभग लगभग 100 के आसपास महिलाएं ऐसी हैं जो कि 18 साल से भी कम उम्र की है। ठीक है, जो कि अभी क्या है, जो अभी बालिग भी नहीं है, उन लोगों के साथ इस तरह का रेप का यहाँ पे आया है। ठीक है, और इसमें इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला घटना, अभी तो देखिए रिपोर्ट इसी कारण मैं लाता हूं कि आप लोगों को जो सच्चाई है उससे दूर मत भागिए, सच्चाई से दूर भागिएगा, फिर क्या पता ऊपर वाला न करे, लेकिन जो समाज में दरिंदे हैं, हो सकता है कि क्या पता आपके घर पे भी कभी हमला हो जाए, आपके यहाँ भी कभी हमला हो जाए। तो सच्चाई से दूर मत भागिए, उसको फेस करिए, और उसको किस तरह से इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों को जवाब दिया जा सकता है, उनका किस तरह से इलाज किया जाए, उसके बारे में सोचना है हमको। सच्चाई से दूर नहीं भागना है। जरा देखिए, ये आंकड़ा जो है ये आपको चौंका देगा। सबसे छोटी रेप हिंसा पीड़ित जो है 18 महीने की है, मात्र 18 महीने की बच्ची है। 18 महीने की बच्ची जो अच्छे से बोल नहीं सकती है, जो अच्छे से चल नहीं सकती है, जिसके सभी अंग का जो विकास है विकसित पूरी तरह से नहीं हुआ है, उस तरह की 18 महीने की छोटी बच्ची के साथ अगर रेप किया जा रहा है, तो इससे आप समझिए कि समाज कहां जा रहा है।
क्या होगा इस तरह के भारतीय समाज का, जो हम लोग इसी चीज का गाना गाते हैं कि भले ही यूरोप टेक्नोलॉजी में आगे है, वहां का जो डेवलपमेंट है उसमें आगे है, लेकिन सामाजिक ताना बाना भारत से अच्छा नहीं है। कहाँ भारत से अच्छा नहीं है, भारत उससे भी बेकार है। वेस्ट में, वेस्ट को बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन वहां सामाजिक ताना बाना कुछ नहीं है। वहां परिवार का कोई संकल्पना नहीं है, परिवार का कोई सिस्टम नहीं है। आपके यहाँ तो बहुत आप सामाजिक जो बनावट है उसके ऊपर गर्व करते हैं, और उस सामाजिक बनावट में 18 महीने, 18 महीना, 18 महीना समझते हैं, 1 साल 6 महीना, जो बच्ची अभी सही से बोल नहीं सकती है, जो सही से चल नहीं सकती है, उसके साथ अगर इस तरह का दुष्कर्म किया जा रहा है, तो बताइए समाज कहाँ जा रहा है। आप हम इसके लिए जिम्मेवार हैं, और कोई जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए हम और आप ही जिम्मेवार हैं। और इसमें और एक डाटा देख लीजिए, सबसे बुजुर्ग जिसके साथ किया गया, 85 साल, 85 साल, समझिए क्या एज है। 85 साल की उम्र की अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, तो करने वाला जो कर रहा है, जो उसमें इस तरह का जो पापी है, जो राक्षस है, उसके बारे में सोचिए कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। 18 महीने की छोटी बच्ची से लेकर के 85 साल का जो वृद्धा है, उन वो भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इसके बाद तो मुझे लगता है कि जो मृत हो जाए, जो लाश है, वो भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आ जाएंगे, अगर इस पे रिपोर्टिंग किया जाए, अगर अच्छे से इसमें तहकीकात किया जाए, स्टिंग किया जाए, तो इसमें पता चलेगा कि बहुत सारा ऐसा मामला भी आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ जो मृत है, जो लाश है, उनको भी ये दरिंदे जो है समाज के, ये जो राक्षस है, ये नहीं छोड़। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम आप जिम्मेवार हैं, और कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर इसके ऊपर अभी आवाज उठाइएगा ही नहीं, जब इस तरह की घटना होगी, न्यूज में आइए आएगी, 2 4 दिन हम लोग कैंडल लेके चलेंगे, ये कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन समाज में जो ऐसे दोषी लोग हैं, उनको बोलेंगे कि अच्छा जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं, हो गया, गलती से माफ कीजिए। उनको पॉइंट आउट करना स्टार्ट करिए। जो भी आपके परिवार में ऐसे लोग हैं, गलत तरह का हरकत करते हैं, बैड टच अगर किसी भी लड़की के साथ कर रहे हैं, तो उनको पॉइंट आउट कीजिए, उनके समाज के सामने उनको लाइए, उनको विवश कीजिए, मजबूर कीजिए उनको ये सोचने पे कि समाज अब ऐसे नहीं चलेगा। और एक डाटा है, इसी कारण मैं बहुत सारा डाटा, हर तरह का डाटा लाया हूँ। हिरासत में रहे, नया तरह का एक तरह का डाटा इसमें आया कि हिरासत, हिरासत आपको पता होगा, किसी भी तरह का जुर्म होता है, तो उसमें जो दोषी होता है उनको हिरासत में लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, या फिर जुडिशियल कस्टडी में। इसमें जो रिपोर्ट आया है, इसमें देखिए, ये तो और चौंकाने वाला है कि जेल के अंदर, हिरासत में रखा गया जेल के अंदर, तो जेल के अंदर जो रखा जा रहा है, दोषी जो कैदी लोग हैं, वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर सारे कैदी लोग ही हैं, सारे दोषी लोग हैं, सारे पापी लोग हैं, लेकिन पापी लोगों में भी एक महापापी बैठा हुआ है। पापी लोग भी सुरक्षित नहीं है। अगर 2017 में देखा जाए, तो यह मामला 90 के आसपास है पूरे देश भर में। 2018 में देखा जाए तो 60 मामले। ठीक है, इस तरह के मामलों में समय के साथ गिरावट हुई है। 2022 में देखा जाए तो 24 मामले, लेकिन सबसे ज्यादा मामला पता है कहाँ पे? सबसे ज्यादा मामला जहां जेल के अंदर रेप केस हो रहा है, इस तरह का सबसे ज्यादा मामला पता है कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। और ये सारा रिपोर्ट मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये सारा रिपोर्ट एनसीआरबी का रिपोर्ट है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी के वेबसाइट पे जाकर के आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। इतना तो आप लोग शिक्षित हैं, खुद जाकर के आप देख सकते हैं। मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है, देख लीजिए ऊपर यहाँ पे दैनिक भास्कर यहाँ है, दैनिक भास्कर से ये लिया गया है, ये भी दैनिक भास्कर का है। ये आज तक है, आज तक न्यूज चैनल के, मतलब हर एक जहां जहां से भी डाटा जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज चैनल खुद एनालिसिस करके लाती है, उस डाटा को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बहुत सारे एनसीआरबी की डाटा तो ऐसे है, जिसको मैं आपके सामने रखूंगा तो आप लोग सोच के, आप लोग को समाज में है इस तरह के लोग हैं, आप सोच करके ही आप लोगों को बहुत ही ग्लानि होगी कि ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है। और इसमें भी एक नंबर पे आपका यूपी है, जहां जेल के अंदर, हिरासत के अंदर किया। दूसरा मध्य प्रदेश। दोनों राज्य बीजेपी द्वारा शासित है। मैं, ऐसा नहीं है किसी एक सरकार को टारगेट कर रहा हूं, किसी एक बीजेपी बीजेपी बार बार बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बीजेपी वालों ने एक अपनी छवि बनाई है कि मैं हिंदू धर्म का पुरोधा हूं, हिंदू धर्म के का झंडा लेकर के चल रहा हूं। तो क्या यही हमारा धर्म है? यही हमारी संस्कृति है? अगर हिंदू धर्म में भी ये सब हो रहा है, तो फिर दूसरे धर्म पे तो उंगली उठाने का आपका कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आप धार्मिक होते हुए भी इस तरह का जो भी घटना हो रहा है, इसको आप लोग सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी और पे उंगली उठाना चाहिए, या किसी और के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले खुद से तो शुरुआत कीजिए, खुद को तो पहले बेहतर बनाइए। ठीक है, ये तो रेप का केस हुआ।
रेप केस सिर्फ नहीं है, आप सिर्फ इसको ऐसा मत देखिए कि रेप का केस है, ये पूरा का पूरा शोषण का केस है। ये जो भी केस है, ये केस चल रहा है शोषण का। इसमें एक वर्ग जो है ये शोषित हो रहा है, एक वर्ग का शोषण किया जा रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा। यहाँ पे जो 2022 में देख लीजिए, गृहिणी, गृहिणी का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो घर में रहती है। गृहिणी लोगों का अगर देखा जाए 2022 में, सिर्फ और सिर्फ 2022, यहाँ बहुत बड़ा डाटा मतलब पिछले 10 साल 20 साल का मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक साल के अंदर में, सिर्फ एक साल के अंदर में यहाँ पे अभी ये रिपोर्ट देख लीजिए, 25,000 से ज्यादा सुसाइड हुआ है। 25,000 से ज्यादा सुसाइड। अभी पिछले दिन मैंने एक खबर देखी, तो उस खबर में था, उसमें वहां पे एक अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। बहुत ज्यादा उसको मीडिया में लाया गया, इस तरह की समस्या है, महिलाओं के द्वारा ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत फेमिनिज्म के कारण इनका बहुत कल्चर टॉक्सिक हो गया। लेकिन क्यों हो गया समाज में, ये भी तो सोचिए। अगर आप एक साल में 25,000 महिलाओं का गला दबा दे रहे हैं, और बदले में वो अगर एक आदमी का गला दबा रही है, तो कहीं से भी यह जो है कानून के हिसाब से सही है। एक का भी नहीं दबना चाहिए। लेकिन आप भी तो देखिए कि बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप जो समाज को दीजिएगा समाज आपको वो देगा। इस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा, सच का तो सामना करना पड़ेगा ना। अगर इस तरह से आप सोचिएगा कि नहीं, मैं जो मन में आए वो करूं, सामने वाला कुछ ना करे, तो फिर सामने वाला तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। समाज तो इसी तरह से चलता है। इसी कारण मैं सारा रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गया। मैंने सोचा कि इस विषय को, जो ये बहुत बड़ा समस्या है, इसको देखा जाए। पिछले एक साल में देखिए, पिछले एक साल में 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की है। 1,71,000। तो ये हर तरह से कहीं ना कहीं शोषित है। जो आत्महत्या कर रहा है ये कैसा है, शोषित लोग हैं। तो यहाँ शोषण के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। सिर्फ रेप तो एक इसका एक पहलू है, अलग अलग तरह के कई तरह के शोषण है, और उसमें जो सबसे बड़ा दरिंदा है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें लगभग लगभग देखिए, यहाँ महिलाओं की संख्या 48,276, मतलब 50,000 के आसपास महिलाएं हैं, और लगभग 1,22,000 के आसपास पुरुष है। मरने वालों में 24% के आसपास लोगों ने 10वीं तक की पढ़ाई की। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये घटना है। 18% लोग ऐसे हैं जो कि 5वीं तक की क्लास तक पढ़े थे, अशिक्षात के कारण उनको जानकारी नहीं है, किसी भी तरह से उसको शोषण किया जा रहा था, उसको जानकारी नहीं है कि किस तरह से इससे हम अपना बचाव करें। बेचारा मजबूरी में क्या करे, आत्महत्या हो गया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अनपढ़ लोगों की संख्या भी है, 12% तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन ग्रेजुएट लोग भी इसमें है। ऐसा मत सोचिए कि कम पढ़े लोग ही है, जो ग्रेजुएट लोग हैं इनकी संख्या भी 5 से 6% है। तो 5 से 6% ग्रेजुएट लोगों की भी संख्या है, ऐसे लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। तो ये शोषण का पूरा एक सर्कल चल रहा है। समाज में शोषण करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और जब कभी भी एक बड़ा मछली होगा छोटे को खाएगा ही, एक बड़ा मछली होगा तो छोटे को खाएगा ही। ऐसे लोगों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है, और अगर सरकार यही करने में अगर विफल है, तो फिर ऐसे सरकार को तो क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपसे सही से लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही अगर आप इस तरह का अपना पूरा का पूरा मोटिव लेके चल रहे थे कि हाँ मैं लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दूंगा, जो माफिया राज है, जो गुंडा राज है, जो इस तरह का गुंडा कल्चर है, इसको खत्म कर दूंगा, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप हटिए, फिर आप वहां रहने के लायक नहीं है। और समाज के तौर पे हमको ये भी सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। तो इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। सवाल आप लोगों के लिए है, आपको सोचना है कि आपके कौन पीड़ित आपके आसपास में ऐसा है जिनके रिश्तेदारों के द्वारा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, फिर भी आप लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नहीं हुआ, लेकिन क्या पता आपके यहाँ कल को हो जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर कोई एक इंसान अपने पराया कुछ नहीं मान रहा, अपने घर परिवार को भी नहीं बख्श रहा, तो फिर आपको भी तो इसके जवाब में कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। अपना सुरक्षा खुद से करना पड़ेगा, अगर सरकार आपका सुरक्षा नहीं करेगा तो खुद से सुरक्षा करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों के, इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो राक्षस हैं, जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं, इनके साथ क्या रवैया किया जाए, समाज में इनके साथ क्या रवैया हमको अपनाना चाहिए, किस तरह से इनको जवाब देना चाहिए, इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं। आप लोगों से सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने समाज में
आपस में भी इस विषय को चर्चा कीजिएगा, इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय सही रहेगा। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।